देखा तुमने, कितनी अजीब बात है ना। चाहे हम जहनी या जिस्मानी हालत के बारे में बात करें, उस एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने जितना उसे रिकवर का टाइम दिया था ना, उससे बहुत पहले ही वो ठीक हो गई। कमाल है ना। ओह हाँ, ये सब क्या है? हाँ, वो ज़ॉम्बी तो नहीं, उसने काटा भी था मुझे। तुम्हें टाइटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए एहतियातन। और वो जॉन जी क्यों उसका गार्जियन बना फिर रहा है? उसे घर से निकाल दिया तो बस खत्म ना। उसे लगता है स्पेन में उसके साथ जो कुछ हुआ वो सब याद न आने की वजह उस लड़की के साथ जुड़ी है। वो बस इस लड़की के बारे में जानना चाहता है और कुछ नहीं। तजस्सुस तो मुझे भी है। मतलब वो आखिर है कौन? कोई आइडिया तो नहीं है मुझे, लेकिन वो कोई शहजादी भी हो सकती है जो अपनी याददाश्त खो बैठी हो। और उसका जिस्म इसलिए इतना मजबूत है क्योंकि उसने जंगली जड़ी बूटियां खाई होंगी। तुम ये कैसे कह सकते हो? पहली नजर में गरीब भिखारन लगती है। गुड आफ्टरनून सर। तुम्हारा दिमाग सही है क्या? तुमने सुना नहीं है कि बोर्ड के चेयरमैन का बेटा लंदन से वापस आ रहा है? अब फौरन इस कचरे को हटाओ यहाँ से, फौरन। जी सर। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस औरत की बदनाम करने और बिजनेस में रुकावट डलवाने के लिए रिपोर्ट करवाना है। जी सर। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? उसको हटाओ यहाँ से फौरन। सर बात यह है कि इसने अभी अभी अपनी बेटी को खोया है, तो मेरा ख्याल से इसके साथ ऐसा करना ठीक नहीं होगा। एक बात बताओ, तुम्हें तनख्वाह कौन देता है? हाँ, ये हॉस्पिटल देता है या फिर वो औरत देती है? अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हो क्या? बताओ मुझे, क्या अपने बच्चे को भूखा सुलाना चाहते हो? हाँ बोलो। हाँ तुम इसे फास्टिंग पर रखना चाहते हो क्या? जानते भी हो भूखा रहना कितना मुश्किल है। हाँ? देखा आपने? क्या ये टांग आपको फ्रैक्चर लगती है? यकीन कीजिए, जब हमने इनका टेस्ट किया तो उस वक्त इनके पैर में फ्रैक्चर ही था। आप मुझे उड़ता हुआ देख रहे हैं? कोई टाइकोंडो इंस्ट्रक्टर भी इस तरह किसी को लात मारकर नहीं गिरा सकता है। सही कहा आपने। तुम ही मुझे बता दो कि क्या हुआ था। गिव एंड टेक। क्या? इस जालिम आदमी ने उस बेचारे आदमी को लात मारी थी और इस जालिम आदमी को फिर मुझसे लात खानी पड़ गई। मसला क्या है इसका? ये लड़की पागल वागल तो नहीं है? हमें भी यही शक हुआ है, इसीलिए एमआरआई करने का फैसला किया है। नहीं 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 नहीं, ये लड़की पागल तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ये जरूर कार एक्सीडेंट का बहाना करके पैसे बटोरना चाहती है हमसे। हमारे लॉयर मिस्टर ओएच से राब्ता करें और एक्सरे करवाएं इसका दोबारा। इसकी पुलिस कंप्लेन तो मैं जरूर करूंगा और इसको हवालात में बंद करवाऊंगा। क्या कह रही है ये? कहती हवालात का खाना अच्छा होता है। तुम मेरी वजह से मुश्किल में फंस गई ना? माफ कर दो मुझे। आप इतनी दुखी क्यों हैं? मेरी बेटी इयोन एक अच्छे दिल की थी। मेरे पर कोई बोझ ना आए इसीलिए स्कूल ट्रिप पर भी नहीं जाती थी। डॉक्टर्स ने कहा कि उसका एक छोटा ऑपरेशन होगा। अगर पता होता कि वो कभी नहीं उठेगी तो वो मैं कभी नहीं करवाती। उसे जबरदस्ती स्कूल ट्रिप पर भेजती, उसके लिए खूबसूरत लिबास खरीदती, उसकी पार्ट टाइम काम करने के बजाय खूब खेलने का कहती उसे, क्योंकि उसके लिए जो कुछ मैं नहीं कर पाई अब हर वक्त पछताती हूँ,
बहुत याद आती है उसकी। क्या मैं आपको एक राज की बात बताऊं? मैं आपकी याददाश्त मिटा सकती हूँ, आपकी सारी दुखी यादें, और फिर आपको अपनी बेटी याद नहीं रहेगी। आपके सब दुख तकलीफें खत्म हो जाएंगे। कैसा करना चाहती हैं आप? मैं स्कूल जा रही हूँ अम्मी। लंच बैग में रख लिया ना तुमने? हाँ रख लिया, आप अंदर जाएं। अम्मी मुझे किसी फील्ड ट्रिप पर नहीं जाना, आपसे दूर नहीं जाना। आप नाराज तो नहीं है ना? मेरी प्यारी अम्मी। पागल कहीं की। होमवर्क कर लिया तुमने? हाँ वो तो कब का कर लिया मैंने। अम्मी देखिए मैं बिल्कुल जोकर की तरह लग रही हूँ ना? नहीं ऐसा भी नहीं है। अम्मी जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो हम जेहू आइसलैंड जाएंगे। अच्छा अब तुम परेशान मत होना, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है बाय। बिल्कुल नहीं। अपनी आखिरी सांस तक मैं उसे अपने दिल में ही रखूंगी, चाहे जितनी भी तकलीफ हो। क्यों? आपको कितनी तकलीफ हो रही है इससे? यही तकलीफ उसकी गुर्बत की याद दिलाएगी। इससे ये एहसास होता है मुझे कि वो मेरे पास है। उसकी यादें, उसका प्यार हमेशा मेरे दिल में रहेगा। वाह भाई, ये तो बहुत दूर जाके गिरा। तुमने तो कहा था इससे फ्रैक्चर हुआ है। हुआ तो था। तो फिर शिमचोंग के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? पता नहीं, हो सकता है कि फुटेज ज्यादा हिल गई हो। खैर तुम करने क्या वाले हो अभी? जिस वाइस प्रेसिडेंट को उसने मारा है वो शिमचोंग पर उस इल्जाम को बढ़ा चढ़ाकर उस पर मुकदमा करने वाला है। मैं क्या कर सकता हूँ? उसकी मदद नहीं करोगे? उसकी क्या मदद करूं? इसे देखकर तो हर किसी को एक्सीडेंट फ्रॉड लगेगा ना यार। देखो इसे फ्रैक्चर था यहाँ, लेकिन वो कैसे उड़ रही है, देख रहे हो ना? एक मिनट रुक जाओ, ये देखो तुम। मैंने पहले ये देखा था, इसलिए वो ये किक डिजर्व करता था। अगर तुम कुछ करने नहीं वाले हो तो फिर मैं क्यों कुछ करूं? देखो तुम्हें पता है ना मुझे सबसे ज्यादा किससे नफरत है? बिना अलविदा कहे चले जाना। अरे नहीं, कुछ और भी है इसके अलावा। बद इखलाक। जैसे कि तुम हो। मेरे इखलाक बहुत अच्छे हैं, तुम तो अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारा? हाँ तो अगर मैं शिमचोंग वाली प्रॉब्लम इग्नोर भी कर दूं तो इस बंदे को नहीं छोड़ूंगा। वो कैसे? तो क्यों ना इसी की जबान में से जवाब देते। इस हॉस्पिटल के बोर्ड का चेयरमैन इस वक्त हवावी में वेकेशंस मना रहा है और उसका बेटा पूरे 10 साल बाद वापसी आ रहा है, और ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन मौका है अपनी कोई भी बात मनवाने का। ओह जी जी चेयरमैन। हेलो डॉक्टर, क्या स्टाफ से कोई एयरपोर्ट नहीं है मेरे बेटे को लेने? जी सर, वो सब इंतजार में वहीं खड़े हैं। मेरा बेटा पहले ही हॉस्पिटल पहुंच चुका है। ये सब क्या हो रहा है बताओगे मुझे? क्या? वाइस प्रेसिडेंट तुम ही हो ना? जी 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 जी, विलियम चोई। अरे रहने दो यार। एयरपोर्ट के लिए माजरत चाहता हूँ। न जाने किससे और कहाँ गलती हो गई, लेकिन मुझे अफसोस है। क्या? डैडी ने कहा था कि पहुंचते ही उन्हें कॉल कर लूंगा, लेकिन मेरे फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है। पापा मैं पहुंच गया हूँ। अरे छोड़ें, पूरे 2 घंटे वेट करवाया इन्होंने एयरपोर्ट, लेकिन फिर मैंने कैब ले ली। दिमाग खराब हो गया मेरा। हाँ अरे नहीं नहीं, जॉब से नहीं निकालिएगा। अरे आप इन्हें जॉब से क्यों निकालेंगे? छोड़ें, माफ कर दें। विलियम चोई जी। चलिए आइए, मैं आपको आराम से हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। और मैं असली विलियम को अपने साथ ड्राइव पर ले जाऊंगा। ये हम कहाँ जा रहे हैं? अरे माफ कीजिए, असल में मुझे अपना जीपीएस अपडेट करने का मौका ही नहीं मिला। ये समझें कि हाईवे पहुंच गए हैं हम।
जब तक हम उन्हें बातों में लगाएंगे, तुम प्रेसिडेंट के सेल फोन और लैपटॉप की फाइल्स को सिक्योर कर लेना। तुम्हें उसके ईमेल्स वगैरह में उसके कारनामे सब मिल जाएंगे। उस तरफ देखें, लेटेस्ट और ग्रेट सेंटर यहां इंस्टॉल होगा। ये कैसी स्मेल है? यहाँ ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है वाइस प्रेसिडेंट? उफ यार। हाँ, वो असल में जरासीम के लिए स्प्रे किया होगा। आपको तो पता ही है हम सफाई पे कितना जोर देते हैं। तुम में से आ रही है ये बदबू। कितनी गंदी बदबू मार रहे हो। मुझसे हो सकता है क्योंकि मुझे क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है। लेकिन आपका मुंह बंद करने से भी बदबू खत्म नहीं हो रही है। आपने यकीनन कुछ तो उल्टा सीधा किया होगा ना? मैं आपका मतलब नहीं समझा सर। आओ, मुंह तो बंद करो अपना। कौन हो तुम लोग? तो तुम चेयरमैन के बेटे नहीं हो? ये सब छोड़ें, बल्कि काम की बात पे आते हैं। आपकी मेडिकल गफलतें, धोखेबाजी, रिश्वत के सबूत। यार, अगर आपकी बीवी को पता चल गया तो बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी? मुझे नफरत है उस शख्स से जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं करता। आजकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज गोल्फ गैम्बलिंग को फरोग देकर छूट देती हैं। एक राउंड के 10 लाख वॉन, एक दिन के 10 लाख। फिर तो यकीनन वो जानबूझकर हारते होंगे। क्यों कर रहे हो मेरे साथ तुम लोग ऐसा? तुम बताओ क्या करें? क्या तुम्हारी ये सारी हरकतें मीडिया के सामने डिस्क्लोज कर दूं? जल्दी बोलो, इसे इंतजार करने की आदत है। कितनी रकम चाहिए मुझे, खुल के बताओ। तो तुम ये पैसा देके सेटल करना चाहते? सोच तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, लेकिन अब मुझे पैसे नहीं चाहिए। साल का एंड चल रहा है, तो फिर नेकी का काम करते हैं। हाँ, जैसा तुम कहो। ठीक है, तुम उस फ्लाइंग किक वाली लड़की को तो जानते हो ना? जी। उस पे से इल्जाम वापसी लेना होगा। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। वैसे मुझे इतनी ज्यादा जोर की लगी नहीं थी उसकी लात, और यही सच है। ओके। और वैसे मैंने ऊपर आते हुए देखा। गुड इवनिंग सर। मैं अपने रवैये की तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मैं ये लें, ये सर्जरी के ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं जो कि आप तक नहीं पहुंचे थे। ये दर हकीकत हमारा मेडिकल एरर था। मेड सर्जरी में गलती हुई थी, और चूंकि पेशेंट की हालत हम सर्जरी के बाद दूसरे तरीके से मॉनिटर करने से कासिर थे, तो आपकी बेटी की मौत का सबब हमारा डिपार्टमेंट है। हम जिम्मेदार हैं। हमारा लीगल डिपार्टमेंट बाकी कानूनी कार्रवाई आपके मुआवजे को हैंडल करेगा। बेफिक्र हो जाइए, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। ये डॉक्टर गया काम से। ये क्या किया तुमने? अरे मेरे यार हो तुम। मुझे हॉस्पिटल बहुत पसंद है। यहाँ खाना अच्छा होता है और गर्म भी। हॉस्पिटल का खाना तो फीका और बरसात का होता है। खुल ही नहीं रहा। वाह भाई, तुम तो बहुत ही ताकतवर हो। ओह गुड, आप खाना खा रही हैं। आप कैसी हैं? कोई परेशानी तो नहीं आपको? नहीं।
गुड, अब आप बेहतर लग रही हैं। मुझे लगता है आपको डिस्चार्ज कर देना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? यानी अपने घर जा सकती हैं अब आप। अब ये क्या होता है? मतलब जहां से आप आई हैं। मैं ज्यादा खाती हूँ इसलिए वापस भेज रहे हैं? यही वजह है ना? आप कहें तो मैं खाना पीना कम कर देती हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है। मेरा तो कोई घर ही नहीं है, मैं घर तो नहीं जा सकती। आओ घर चलें। चलो आओ, चलते। तुम आ गए? अरे आराम से। ध्यान से। डॉक्टर, क्या ये इस तरह भाग सकती है? जी हाँ, हमने इनका मुकम्मल मुआयना किया है। ये अब ठीक है, चल फिर सकती हैं, बल्कि दौड़ सकती हैं। क्या ये वाकई पॉसिबल है? जरूर ईआर में कोई गलती हुई होगी, शायद एक्सरेज बदल गए हों। वैसे ऐसा बहुत कम होता है। आई एम रियली सॉरी। तुम ठीक हो ना? चलो। सुनो जॉन जी, पहली बर्फबारी कब होगी? पहली बर्फबारी साल में एक बार आती है। इस साल की पहली तो हो गई, अब अगले साल ही आएगी। वाकई? मतलब अब मैं पहली बर्फबारी नहीं देख सकूंगी? क्यों? क्या तुम अगले साल कहीं जा रही हो? कहाँ जा रही हो? जॉन जी, क्या लोग अपना दुख, दर्द, तकलीफ हमेशा याद रखना चाहते हैं? क्या मतलब? और उसकी वजह से आप कुछ खा भी ना पाए? इस तरह का प्यार कौन याद रखना चाहेगा? क्या कोई किसी से इतना प्यार करता है जॉन जी? आई लव यू। ये मुझे क्या हो गया है? हाँ? कुछ नहीं। पहली बर्फबारी देखना चाहती हूँ? सियोल में तो पहली बर्फबारी पड़ चुकी, लेकिन ऐसी जगह हैं जहां अभी तक नहीं पड़ी। वाकई? तो फिर चलोगी तुम? हाँ, चलते हैं। ओके। क्या मेडिकल रिकॉर्ड मिल सकता है मुझे? जी। क्या आप कंसेंट फॉर्म और बाकी पेपर्स लाए हैं? जी जी, सब लाया हूं मैं। अच्छा ये बताइए, इसमें एक्सरे भी शामिल होगा ना? जी। सर, मैं जॉन जे से आज मिला था। तुम मिले थे? जी हाँ। मैंने उससे बताया कि आप उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसे अभी भी थोड़ा वक्त चाहिए। मैं उससे दोबारा मिलकर उसे कायल करने की पूरी कोशिश करूंगा। चीफ नमदू। जी कहिए सर। तुमने जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। प्लीज मुझे उससे मिलवा दो, मुझे उससे बहुत कुछ कहना है। फिक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्या उन्होंने कॉल कर दी थी आपको? बस छोड़ दो।
तुम यहाँ तो पहली बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ऐसी जगह तलाश की है जहाँ पर सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई हो। तुम बहुत अच्छे हो जॉन जे। चलो आ जाओ। 가져보는 내 제일 아픈 손가락 어디선가 언젠가 너를 만나 사랑하다 멀어져 봤던 사람 चलो ये पहन लो। बर्फ पे ऐसे जूते पहनते हैं। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूं। खैर छोड़ो इन बातों को। अब गौर से देखो, जब नीचे जाने लगो तो अपने पैरों को इस तरह से खोलना, ठीक है? तो तुम सीधा नीचे जाओगे, ठीक है? और अगर रुकना हो तो हाँ? टांगों से ए बनाओ ए क्या होता है? बताओ ना ये क्या होता है? कितनी इडियट है यार ये। जानती भी हो तुम्हारी जान बचाई है मैंने अभी। जानती हूँ। अगर कुछ कहूं तो करोगी मेरे लिए तुम? हाँ बोलो। वो मैं कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूं, तो तुम क्या मुझसे कुछ कह सकती हो? क्या कहूं मैं? I love you. This is love story. 감출 수가 없는 너만 보는 두 눈을 감을 수가 없는 난. This is amazing. 세상 모든 것을 내게